श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक ऐसी चीज है जो हम सभी में समान है, लेकिन ये एक ऐसी चीज भी है जिसका हम सभी अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। समय का एकमात्र कारण ये है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने बीते हुए वक्त को याद करते रहोगे तब तक आने वाले वक्त के लिए कोई योजनाएं नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने समय को बर्बाद मत करो। बीते हुए कल से सीखें एवं आज में जिए और आने वाले कल की उम्मीद करें। एक आम व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द है कि मैं वो काम कर सकता था। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाले वक्त ना बदल सके। समय की एक बहुत ही अच्छी बात है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हो सकते, बस साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत ही बुरा वक्त देखा हो। समय एक कीमती चीज है। अगर जवानी में इसको नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में जरूर समझ जाएंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध ही ना बचे। लोग अक्सर समय की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, जबकि दिशा की कमी वास्तविक समस्या है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आपको अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता। समय और स्वास्थ्य दोनों अनमोल संपत्ति है जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते जब तक कि वो समाप्त नहीं हो जाते। समय लंबा है लेकिन जीवन छोटा है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे। समय एक ऐसा उपहार है जिसे हम में से अधिकांश लोग हल्के में ले लेते हैं। आपका समय आपका जीवन है, इसलिए समय सबसे बड़ा तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। समय का सबसे अच्छा उपयोग समय के सर्वोत्तम उपयोग की पहचान करने के लिए पीछे हटना है। समय हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन वह बुरा है या अच्छा यह आपके कर्म तय करते हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। भले ही वक्त दिखाई ना दे, लेकिन वो सबकी असलियत जरूर दिखा देता है। यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो उसके लिए समय पर काम करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय पर हर काम को करता है, सफलता भी उसी का कदम चूमती है। वक्त को कभी गलत मत कहना, उसे हर जगह सही वक्त पर पहुंचने की आदत होती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। जिन चीजों को इंसान खर्च करता है उन सब में वक्त सबसे कीमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त जब सजा सुनाता है तो ना किसी जज की जरूरत होती है ना किसी वकील की। जब गलती वक्त की लगने लगे तो समझ लेना कमियां तुम्हारे अंदर है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत वो वक्त बताता है। रेत के कणों की तरह फिसलता जाता समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। समय की सीख जीवन भर याद रहती है। हर पल, हर वक्त, हर क्षण आपका जीवन समाप्त हो रहा है। जीवन में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिए जो समय आपको मिला है उसको किस तरह जीना है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोज लेता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। वक्त भी सिखाता है और शिक्षक भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि शिक्षक सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। समय कभी आपके साथ नहीं चलता है, आपको समय के साथ चलना पड़ता है। समय की जो कद्र करता है
वही यहाँ सफल माना जाता है। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। सबसे बुद्धिमान सलाहकार है समय। बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसे हम उस समय कैसे डील करते हैं ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छा वक्त देखना चाहते हैं तो आपको बुरे वक्त के रास्ते से गुजरना ही होगा। जीवन में बुरे वक्त का आना भी जरूरी है। कम से कम अपने और पराये का तो पता चल ही जाता है। जो अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकता वो कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकता। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। वक्त बुरा नहीं होता, व्यक्ति के हालात बुरे होते हैं। वक्त तो किसी के लिए रुके बिना ही गुजर जाता है, फिर ना जाने लोग किस तरह वक्त के इंतजार में रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। जो लोग अपने जीवन में समय को बर्बाद करते हैं वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे गंवाना नहीं चाहिए। जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। समय, बात और अवसर ये तीनों एक बार निकल जाए तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोगों को हम देखते हैं उन सब ने अपने समय को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है, तभी वो अपने जीवन में सफल है। समय मुफ्त में मिलता है परंतु ये अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते पर इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार इसे आपने खो दिया तो वापस आप इसे नहीं पा सकते। वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी व्यर्थ करने का हिम्मत रखता है उसने अभी तक जिंदगी की कीमत नहीं समझी। सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे समय से अधिक कीमती है, वह यह है कि इसे किस पर खर्च कर रहे हैं। समय की कीमत धन से अधिक होती है। कार्य करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता। खुद को तैयार करने से पहले अपनी चाल चले और सब कुछ अपने आप ही अपने उचित स्थान पर आ जाएगा। बहुत पहले समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया था और 20 साल के भीतर ही उसने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया था। उसके पास इतना पैसा था कि वह पूरे शहर को खरीद सकता था, लेकिन अपने जीवन में उसने कभी किसी की मदद नहीं की। उसने अपने बैंक बैलेंस पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, लेकिन उसने अपने पैसों को कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े और खाने पर भी ठीक तरीके से उपयोग नहीं किया। उसने अपना सारा जीवन बस पैसा कमाने में लगा दिया। वह पैसा कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था, उसे इस चीज का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह बूढ़ा हो गया है। अब उसका सारा जीवन बीत चुका था। उसने अपने परिवार के साथ कभी खुशी का पल नहीं बिताया, कभी आनंद नहीं उठाया। वह समय आ गया जब मृत्यु के देवता यमराज ने रात में उसके दरवाजे पर दस्तक दी। यमराज बोला, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने अपना जीवन अभी जिया ही नहीं है। मैं काम करने में व्यस्त था। मुझे अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए जो मैंने कठिन परिश्रम के माध्यम से वर्षों में जमा किया। यमराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे सकता। यही सीमित है और लिखित समय को मैं अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकता। आदमी ने कहा, देखो, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं आपको अपने धन का आधा हिस्सा दे दूंगा। क्या आप मुझे 1 और वर्ष देंगे? यमराज ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपने धन का 80% दे दूंगा। क्या आप मुझे कम से कम 1 महीने का समय देंगे? यमराज ने कहा, नहीं। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपनी सारी संपत्ति दूंगा, बदले में मुझे 1 घंटा मिल सकता है। यमराज ने कहा, आप अपने धन के साथ समय नहीं खरीद सकते। आखिरकार आदमी ने कहा, मुझे कुछ मिनट दे दो, मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, आप इसे मेरी अंतिम इच्छा के रूप में स्वीकार कर सकते। यमराज इस बात पर सहमत हो गए। उस आदमी ने अपने शहर के लोगों को एक पत्र लिखा। उसने अपने पत्र में लिखा, जो भी इस पत्र को कभी भी प्राप्त करता है वह मेरे संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाए। पूरे जीवन मैंने अमीर बनने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की। आज मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन आज मैं अपने पूरे धन से अपने जीवन का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। इसलिए मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अपने समय और जीवन को महत्व दें, वर्तमान में जिए। कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी को जीना ना भूलें। पैसे से समय को किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। यह आपके अतीत को नहीं खरीद सकता है। जो समय बीत जाता है कभी नहीं आएगा। समय कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। जीवन भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत उपहार है, इसे पूरी तरह से जिए, दूसरों की मदद करें और अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।